नैनो मेडिसिन। अच्छा, इसके आउटलाइन जो है एप्लीकेशंस ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, नैनो बायोटेक्नोलॉजी इन मेकिंग बायोमार्कर्स, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, नैनो फार्मास्यूटिकल्स, डिजीज ट्रीटमेंट, सर्जरी, इमेजिंग, नैनो लेजर, नैनो रोबोट्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट है हमारा क्लिनिकल मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। ठीक है। तो डायग्नोस्टिक में जरूरी बात है कि जो हम डायग्नोसिस करते हैं उसमें जो बायोसेंसर बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी है वो यूज करते हैं, बायोसेंसर्स ना। तो बायोसेंसर्स क्या करते हैं? डिटेक्शन ऑफ डिजीज इमर्जिंग इन द बॉडी, मींस के बॉडी में जहाँ पे डिजीज होता है ना वो उसकी डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन मींस के क्यूरेबल स्टेज बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जब होता है। मोस्टली आप लोग देखते हैं कि जो कैंसर्स होती है ना ये इसकी डिटेक्शन तब होती है कि जब ये जो है वक्त ले लेते हैं, पुराने हो जाते हैं या इनक्यूरेबल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो इसकी तब जाके वो एहसास होता है डायग्नोसिस। उसके बाद जब आप डायग्नोसिस करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है ना। तो या अर्ली स्टेज पे उनकी डिटेक्शन ही नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम्स होती है ना। लेकिन जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी है, ये जो नैनो मार्कर्स हैं, नैनो बायोमार्कर्स ना, ये क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेज पे ये स्टेबल होते हैं कि ये डिटेक्शन करते हैं, अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन करते हैं। जिस तरह इन्होंने कैंसर की एग्जांपल दी है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल बेस्ड जो नैनो बायोमार्कर्स हैं उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और इससे ये होता है कि ट्रीटमेंट हमारे लिए इजी हो जाता है। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि स्टेज 1 स्टेज 2 में ट्रीटमेंट कैंसर की क्या होती है, इजी होती है, ठीक है, क्योरेबल होती है। लेकिन अगर स्टेज 3 पे जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, और मोस्टली आप लोग देखते हैं कि कैंसर उस स्टेज पे डायग्नोस या डिटेक्ट होता है कि जब वो मींस के वो हाँ डेंजर स्टेज तक पहुंच जाता होता है ना, या इनक्यूरेबल स्टेज तक पहुंच जाता है। अच्छा, इसके अलावा नैनो रेडियोस, नैनो रेडियोस जो है ये ये भी स्मॉल डिवाइसेस होती हैं, मार्कर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, सेल के अंदर हम इसको लेके जाते हैं, ये लिपिड बेस होते हैं, लिपिड बेस। तो इस वजह से लिपिड मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके ये अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये जो रेडियो नैनो रेडियोस हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं कि ये डिटेक्ट करते हैं फंक्शंस को और एब्नॉर्मलिटीज को सेल की। ठीक है, उसकी एब्नॉर्मलिटीज, उनके फंक्शंस को ये क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। और मोस्टली केसेस में इनके साथ मेडिसिन भी वो इसके साथ अटैच करके सेल तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है रेडियो, जो नैनो रेडियोस हैं, ये होता है कि ये बाहर से जो है कंट्रोल होते हैं, रेडियो वेव्स का आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह नैनो रेडियोस जो है ये क्या करते हैं, ये सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, तो सेल्यूलर लेवल पे हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एकॉस्टिक डिवाइसेस जो हार्ट बीट को क्या करते हैं, नोट करते हैं या मेजर करते हैं। ठीक है, हार्ट साउंड को के नॉर्मल है या एब नॉर्मल हार्ट बीट्स हैं। ठीक है, तो एकॉस्टिक डिवाइसेस हैं। इसके अलावा क्वांटम डॉट्स हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, डिजीज टिश्यूज को डायग्नोस करते हैं। वैसे ये जो क्वांटम डॉट्स हैं ये मुख्तलिफ टाइप्स की जो कैंसर डायग्नोसिस है या ट्रीटमेंट है उसमें क्वांटम डॉट्स जो है ये यूज होते हैं। जिस तरह सेंटिनल लिम्फ नोड मैपिंग है जो मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर या दूसरे कैंसर्स हैं। ठीक है, जो प्राइमरीली जो है वो क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं वो कैंसर्स इनटू लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फ नोड्स उसमें ड्रेन करते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस में जो है ये क्वांटम डॉट्स, इसके अलावा जो क्लियर इंसिजन ऑफ ट्यूमर मार्जिन्स इन द इमेज गाइडेड सर्जरी,
इसके अलावा टारगेटेड ट्रीटमेंट एंड ड्रग डिलीवरी, और इसके अलावा फोटो थर्मल कैंसर थेरेपी। तो इसमें जो है क्वांटम डॉट्स जो हैं ये यूज होते हैं उससे जो कैंसर थेरेपी है। इसकी समझ आ गई ऑनलाइन बच्चों को? यस यस सर। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर जो बायोमार्कर्स हैं, तो बायोमार्कर्स जो हैं बेसिकली ये इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हैं कि ये मेजर करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस को। ठीक है, जो नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनको ये क्या करते हैं, मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। इसके अलावा पैथोजेनिक प्रोसेस, ठीक है, इसको डिटेक्ट करते हैं। फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ थेरेप्यूटिक ड्रग, इसको इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, जो नैनो बायोमार्कर्स हैं, ये जो नैनो बायोमार्कर्स है असल में ये जो नैनो बायोमार्कर्स है ना, ये क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज सेल है या टिश्यू है, ठीक है, तो जब ये उस पे अटैच होता है तो अल्टर्ड लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ये शो करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि वो एबनॉर्मल होते हैं ना, तो ये उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। उस पे जब ये अटैच होते हैं तो ये अपनी एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लोरेसेंट है, फ्लोरेसेंट रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपनी एक्सप्रेशन लेवल को ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, डिजीज स्टेट में इस बेस पे इसको क्या कहते हैं, बायोमार्कर। ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन इन नेचर भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कहते हैं कि जो बायोमार्कर है इंपॉर्टेंट फॉर चेकिंग एफिकेसी ऑफ ड्रग्स इन रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स, मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन को देखते हैं, ड्रग डिलीवरी को देखते हैं। दूसरा जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, मोस्टली जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये ज्यादातर जो है क्लिनिकल ट्रायल्स में है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये मोस्टली क्लिनिकल ट्रायल्स में है कि ये या तो इन विट्रो है या अगर इन विवो है तो इन विवो किस स्टेज पे है, एनिमल मॉडल्स में है। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में इसका यूज बहुत यूज हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है बायोलेबलिंग के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, बायोलेबलिंग तो जानते हैं ना, जिस तरह फॉर आप लोग सेल को लेबल करते हैं, एंटीबॉडीज को लेबल करते हैं, प्रोटीन को लेबल करते हैं, जिस तरह ये देख लेना मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को आप लोग लेबल करते हैं इसमें। ठीक है, प्रोटीन्स को भी लेबल कर सकते हैं, एंजाइम्स को भी लेबल कर सकते हैं, कैंसर सेल्स को भी लेबल कर सकते हैं, आरएनए, डीएनए मॉलिक्यूल्स को लेबल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई? यस सर। अच्छा, इसमें फिर ये जो सिल्वर डेंड्रिमर्स नैनो कंपोजिट्स हैं, सिल्वर डेंड्रिमर्स नैनो कंपोजिट्स, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये कहते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, बायोकम्पेटेबल होते हैं, यानी सेल्स के साथ या दूसरे जो बायोमोलिक्यूल के साथ उनकी क्या होती है, कंपेटेबिलिटी होती है, अटैच हो सकते हैं उसके साथ, बायोकम्पेटेबिलिटी होती है। फ्लोरेसेंट इन नेचर होते हैं, फ्लोरेसेंट मींस लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल भी इस वजह से जरूरी है कि ऐसा तो ना हो कि कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान ये डिग्रेड ना हो जाए। अगर डिग्रेड होंगे तो फिर क्या होगा, वो रिस्पॉन्स या अगर वो आप उसको डायग्नोसिस में यूज करते हैं तो वो आप फिर उस वो पर्पस आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोस्टली ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम क्या कर देते हैं, डेंड्रिमर्स, ये एग्जिबिट करते हैं पोटेंशियल सेल लेबलिंग इन विट्रो। इन विट्रो से हम सेल लेबलिंग जो सिल्वर डेंड्रिमर नैनो कंपोजिट्स है तो सेल लेबलिंग इससे करते हैं। इस तरह जो है फिर इसको हम क्या करते हैं लेजर के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं जहां पे ये अटैच होते हैं ना। तो ये सिल्वर डेंड्रिमर नैनो कंपोजिट कहलाते हैं। इस तरह इसकी हम क्या करते हैं, सेल की लेबलिंग
करते हैं इससे, और इस तरह लेजर के थ्रू इसको फिर हम डिटेक्ट करते हैं। समझ आ रही है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टफ है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नैनोप्रोटियोमिक्स। नैनोप्रोटियोमिक्स में हम क्या करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी को हम प्रोटियोमिक्स लेवल पे देखते हैं, ठीक है, उसको प्रोटियोमिक्स लेवल पे देखते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर नैनोप्रोटियोमिक्स कैन बी यूज्ड टू मेजर मिनिमल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। जिस तरह फॉर अब ये होता है ना कि फॉर अब ब्लड में देखें कि कुछ प्रोटीन इस तरह होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और कुछ प्रोटीन इस तरह होते हैं जो मिनिमल कंसंट्रेशन में होते हैं, ठीक है। अब मिनिमल को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है, जो उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। तो ये जो नैनो प्रोटियोमिक्स है, ये इस स्टेज में हमारे लिए क्या होता है कि इंपॉर्टेंट होता है कि मेजर मिनिमल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अगर एक प्रोटीन की इनिशियल स्टेज पे बहुत स्मॉल लेवल पे उसकी प्रोडक्शन हो रही है, एक्सप्रेशन हो रही है, तो ये इस एबल होते हैं कि ये उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो सुपर पैरामैग्नेटिक नैनो पार्टिकल जिसमें Fe3O4, ठीक है, ये नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, फेरिक के नैनो पार्टिकल्स ना, या आयरन के नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो है कहते हैं मल्टीवेलेंट लिगैंड मॉलिक्यूल्स। ये जो है फिर क्या करते हैं, जो प्रोटीन में जो फास्फोप्रोटीन्स हैं उसमें जो फास्फेट ग्रुप्स हैं उनके साथ ये जो आयरन मॉलिक्यूल्स हैं ये बाइंड करते हैं, ठीक है। प्रोटीन में जो फास्फोप्रोटीन्स है ना, फास्फोप्रोटीन्स, तो उसके साथ जो है ये क्या करते हैं, ये आयरन मॉलिक्यूल्स या नैनो पार्टिकल्स जो है ये अटैच होते हैं, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल जिस टिश्यूज में या जहाँ पे ये लाइसेट मौजूद होता है ना, उसकी स्पेसिफिसिटी उनके आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। और कहते हैं कि ये जो मेथड है एनेबल यूनिवर्सल एंड इफेक्टिव कैप्चर और डिटेक्शन, ठीक है। कैप्चर, जो टारगेट होता है उसको कैप्चर और उसकी आइडेंटिफिकेशन ये इफेक्टिवली करते हैं, ठीक है। और इस तरह जो है हम क्या करते हैं, जो फास्फोप्रोटियोम है उसकी एनालिसिस में ये हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इसकी समझ आ गई आप लोगों को? आ रही है कि नहीं? ऊपर ऊपर से गुजर रहा है? मीन्स के इसकी जो डिटेक्शन या डायग्नोसिस है ना, इस तरह जो इनका जो यूज है ना नैनोप्रोटियोमिक्स में, तो कहते हैं कि ये क्या होते हैं, इफेक्टिव कैप्चर, मींस के उसके जो है अपने टारगेट साइट पे जाके अटैच होना डिटेक्शन में, ठीक है। और लेकिन ये जो है जो फास्फोप्रोटीन्स हैं ये बेसिकली जो है इनकी अटैचमेंट जो होती है वो किसके साथ होती है, नैनोप्रोटियोमिक्स है ना, तो क्वेश्चन इनका जो टारगेट है वो फास्फोप्रोटीन्स हैं, उनके साथ जाके ये अटैच होते हैं, उसकी डिटेक्शन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर नैनो टेक्नोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। अच्छा, इसमें जो एक्सरे रेडिएशंस है ना, इसको जनरेट करते हैं यूजिंग कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स को यूज करके जो है उससे क्या कर देते हैं, एक्सरे को जनरेट करते हैं। जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा है, ये एक कार्बन नैनो ट्यूब्स है ना, तो इससे जो है एक्सरे क्या होते हैं, इमिट होती हैं। अच्छा, इससे जो एक्सरे इमिट होती हैं कहते हैं बोथ कंटिन्यूअस और पल्स्ड एक्सरेज। कंटिन्यूअस के वो से कंटिन्यूअसली एक खास कंसंट्रेशन में वो क्या होती हैं, रिलीज होती हैं या खास डोज में रिलीज होती है ना, लेकिन पल्स्ड जो है ये हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो पल्स्ड एक्सरेज है ना, इसके डोज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं होते। पल्स्ड एक कंटिन्यूअस होते हैं और एक क्या होते हैं, पल्स्ड एक्सरेज
होती हैं, ठीक है। जो कंटिन्यूस होती है वो खास कंसंट्रेशन में कंटिन्यूसली रिलीज होती हैं। जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो एक खास कंसंट्रेशन से, खास स्पीड से वो क्या करते हैं, एमिट होती हैं। लेकिन जो पल्स्ड एक्सरेज हैं इनकी क्वांटिटी को या डोज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अब ये जो रेडियोलॉजी है इनकी, ये नैनो बेस पे, इसमें ये होता है कि इमेज कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम वेरियस एंगल्स, मुख्तलिफ एंगल से हम क्या कर सकते हैं, इमेज को डिटेक्ट कर सकते हैं विदाउट मैकेनिकल मोशन। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि जब आप लोगों ने देखा होगा सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह एक्सरे करते हुए आपको कहते हैं कभी इस तरफ हो जाए, कभी इस साइड पे हो जाए, कभी ये इस तरह, आप लोगों ने पेशेंट को देखा होगा ना, तो ये मैकेनिकल वो एडजस्ट करते हैं ना। कहते हैं कि अब ये जो टेक्नोलॉजी इसमें ये चीज नहीं होती ना, कि फॉर एग्जांपल जो मैकेनिकल मोशंस हैं, कहते हैं कि ये इस वजह से बिकॉज द डिवाइस हैज एबिलिटी टू कंपोज एक्स-रे बीम फ्रॉम वेरियस स्मॉलर बीम्स, ठीक है। वो मुख्तलिफ जो एक्स-रे बीम्स हैं, स्मॉल बीम्स हैं, उसको क्या करते हैं, हर तरफ से कलेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो 3 डायमेंशनल इमेजेस वो ले सकता है। तो ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इंक्रीज इन इमेजिंग स्पीड, इमेजिंग स्पीड जो है वो क्या होती है, ये इमेजिंग स्पीड, वो जो इमेजिंग, वो जो इमेज जिस तरह आप वो देते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो इमेज की फॉर्मेशन होती है ना, ठीक है। एक्सरे है ना, जितने इसका स्पीड ज्यादा होगा उसका स्पीड से जो है इमेज प्रोड्यूस होते हैं, इमेज फॉर्मेशन होती है ना, तो उसका स्पीड जितना ज्यादा होगा क्विकली इमेज आपके पास उसका प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा रिड्यूस साइज ऑफ द डिवाइस, नैनो स्केल पे है तो जरूरी बात है उसका साइज भी कम होता है, स्मॉलर एंड फास्ट, ठीक है। इसके अलावा also be used for CT scanner, CT scan, और इसमें ये होते हैं cheaper, less electric consumption, high resolution images, ये उनकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। यानी इसके लिए है कि खर्चा कम आता है, ठीक है, कॉस्ट कम आता है, इवन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी इसमें कम होती है, और इमेज की क्वालिटी भी क्या होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होती है ना, इस वजह से इमेज की क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये जो है इसका रोल रेडियोलॉजी में भी है। अच्छा, इसके अलावा नैनो सर्जरी है, आपका टॉपिक कोई आ रहा है कि नहीं? हाँ, वो आप लोगों का काम तो वो नैनो पार्टिकल सिंथेसिस है ना, नैनो पार्टिकल सिंथेसिस है ना। अच्छा, ये असल में ना ये जो हम इधर डिस्कस कर रहे हैं ये काफी एडवांस लेवल पे है, ठीक है। अच्छा, हाँ, मोस्टली वो जो एंटीमाइक्रोबियल का हमने जिक्र किया था, हाँ, एंटीमाइक्रोबियल तो उधर, ठीक है। बाकी तो आप देख लें कि आप लोग कौन सा रोबोट बना रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है नैनो लेजर सर्जरी है ना, वैसे सर्जरी किसको कहते हैं कि हम स्कैल्पेल उठा लेते हैं और उससे कट लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा या माइक्रो नीडल्स जो हैं, ये भी इवन अगर सर्जरी के लिए हम यूज करते हैं, कहते हैं कि टू लार्ज फॉर सेलुलर स्केल सर्जरी, अगर हम सेल लेवल पे करते हैं सर्जरी तो फिर भी अगर हम नीडल उठाते हैं तो फिर भी वो बड़ा होता है कि नहीं। तो इस बेस पे हम जो नैनो लेजर सर्जरी करते हैं, कहते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ सेलुलर सबस्ट्रेट ऑन नैनोमीटर स्केल ना, बहुत ही स्मॉल स्केल पे, यानी अगर हम सेलुलर लेवल पे करते हैं तो उस सेलुलर मैनिपुलेशन हम करते हैं, उसमें जो है हम फॉर एग्जांपल जो इनकॉर्पोरेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, वो उसमें हम कर सकते हैं ना। और ये कहते हैं कि जो लेजर पल्सेस हैं ये फेम्टोसेकंड्स की स्पीड पे या फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, यानी अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस इनको हम कहते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट, और ये तकरीबन फेम्टो 10 to the power
-50, ये इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, यानी बहुत अल्ट्रा शॉर्ट जो है, बहुत ही शॉर्ट जो है वो, अब जितनी वो फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ उसका शॉर्ट होगा तो फिर क्या होगा, वो इतना एनर्जी, ज्यादा एनर्जी को, ज्यादा स्पीड और ज्यादा एनर्जी को कैरी करेंगे। ठीक है, तो इस बेस पे कहते हैं कि सेलेक्टिवली कट सिंगल स्ट्रैंड इन सिंगल सेल, यानी सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर कोई सिंगल स्ट्रैंड, इवन डीएनए को हमने कट करना है उधर ये उसको कट कर सकता है, साइटोस्केलेटन्स को, किसी प्रोटीन को टारगेट करते हैं उसको ये टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इन्होंने देखा हुआ ना, स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स कैन बी टारगेटेड, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोस्केलेटन है, इस टेक्नोलॉजी से, और इवन उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं सेल के अंदर जाके, उसको हम इस लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, प्रिसाइज है। ठीक है, प्रिसाइज मीन्स कि जो दूसरे उसके साथ ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं ना, उसको जो है वो डैमेज नहीं होते। ठीक है, और इसके अलावा कहते हैं कि चैनल लेस देन 1 माइक्रोन कैन बी स्लाइस्ड, तो उसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक सेल है 10 to 20 माइक्रोन साइज, उसमें हम अगर फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोन पार्ट को उसको कट करना चाहते हैं तो उससे इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। समझ आ गई इसको? अच्छा, इसके अलावा जो है लेजर इंटेंसिटी ना, तो ये है कि अब जिस तरह हमने जिक्र किया ना कि अब जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो अपने साथ एनर्जी भी कैरी करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि ये जो एनर्जी है क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन डिस्टर्ब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं टारगेट, अपने टारगेट पे, और ये क्या करते हैं, क्रिएट माइक्रो एक्सप्लोजन। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल एक डिजीज टिश्यू है, सेल है, ठीक है, और उधर जो है उसकी एनर्जी को इतना बढ़ा देते हैं कि उस सेल को क्या कर सकते हैं, बर्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कहते हैं इन हायर पल्सेस ऑफ नैनो सेकंड्स एनर्जी वुड बी सो इंटेंस दैट द सेल विल बी डिस्ट्रॉयड, सेल उससे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं यूज करते हैं परफॉर्म सर्जरी विदाउट डैमेजिंग और ड्रग डिलीवरी टू द स्किन। इसके अलावा जो कॉर्नियल सर्जरी है, फेम्टो लेजर उसको कहते हैं, फेम्टो लेजर कॉर्नियल, ये जो सर्जरी है ये भी हम जो है इस मदद से, इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है नर्व रीजनरेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्व जो सर्जरी है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि मोस्टली जो सर्जरी होती है बहुत क्रिटिकल होती है। ठीक है, जहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि फॉर एग्जांपल उसको जो है कोई वर्टिब्रल कॉलम का इशू है या स्पाइन का कोई इशू है, ठीक है, तो उधर वो सर्जरी करते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत केयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा मोस्टली नमनेस काज हो जाती है एक स्पेसिफिक ऑर्गन की। ठीक है, जिस तरह कहते हैं कि उस पे जो है वो पाँव, हाथ पाँव ने काम छोड़ दिया सर्जरी के बाद। ठीक है, तो ये जो नर्व्स हैं ये बहुत क्रिटिकल हैं, और आप लोगों को पता है कि फिर जब एक बार नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से रीजनरेट करते हैं। ठीक है, रीजनरेशन उसमें नहीं होती, ये भी एक प्रॉब्लम होता है ना, तो इस वजह से नर्व को डील करने के लिए फिर बहुत एक्सपर्ट बनने की जरूरत होती है। इस तरह पर जो ये सर्जरी करते हैं न्यूरोसर्जन होते हैं ना, तो काफी एक्सपर्ट होते हैं, अगर उनकी एक्सपर्टी नहीं होती तो बंदा मीन्स के वो चलो सेंसलेस हो जाता है उसका, पर कोई पाँव है, हाथ है, सेंसलेस हो जाता है, उसको नमनेस कहते हैं।
ठीक है। तो इस वजह से जो है कहते हैं कि इसको इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, ये वैसे ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जो सी लिगेंड्स है उस पर किया गया है। तो कहते हैं कि ये मोस्टली ये जो नर्व रीजनरेशन है, ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये मोस्ट या ज़ेब्राफिश इस लेवल पे हैं, ठीक है, एनिमल्स लेवल पे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सोटोमी एक्सोटोमी कहते हैं, कटिंग ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। तो एक्सॉन की क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो ये जो फेम्टो लेजर सर्जरी है, इसको फिलहाल कहते हैं कि जो सी एलिगेंस हैं, ये जो राउंड वर्म्स हैं, ठीक है, उस पर इसको किया गया है, ठीक है। और इसमें ये देखा गया कि जो एक्सॉन सर्जरी के बाद जो है एक्सॉन्स रीजनरेट हो गए हैं, ठीक है, सी लिगेंड्स में, जी सी लिगेंड्स में, ठीक है। उसमें ये देखा गया है ना कि उसमें ये रीजनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फेम्टो लेजर है, इसको नैनो सीजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनो सीजर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कट नेक्रोटाइज स्ट्रक्चर लाइक नर्व एक्सॉन, जहाँ पे वो उसमें मसला होता है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर जो है कहते हैं इन विवो हम इससे नर्व रीजनरेशन कर सकते हैं इन विवो, ठीक है। तो ये भी जो है एक न्यू टेक्नोलॉजी है इस बिहाफ पे ना, नर्व रीजनरेशन, इस पे भी काम हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर नैनो रोबोट्स हैं। नैनो रोबोट्स क्या हैं? ये कहते हैं प्रोग्राम्ड जो है रोबोट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स को, ठीक है। इसको जो है नैनोबोट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनोबोट्स भी कहते हैं। अब मोस्टली आप लोग देखते हैं ना कि ये जो सर्जरीज है, अब कोशिश ये की जा रही है ना कि ज्यादा इंसिजन्स ना हो कटिंग, ठीक है। पहले तो आप लोग देखते थे कि जो सर्जरी करते थे बड़े बड़े कट लगाते थे, ठीक है। अब जो लेप्रोस्कोपी आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेप्रोस्कोपी, उसमें वो स्पेसिफिक इंसिजन स्मॉल स्मॉल करते हैं, उसके थ्रू जाके वो सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो इस वजह से कि उतने कट का क्या फायदा जब बहुत से स्मॉल कट से काम चलता है, ठीक है। तो ये जो है अब क्या करते हैं कि ये जो नैनोबोट्स हैं, ये फिर कैथेटर के थ्रू जो है बॉडी में एंटर किए जाते हैं वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ना। और ये जो है फिर इसको जो सर्जन्स हैं वो इसको क्या कर देते हैं, जो उसको वो क्या कर देते हैं, हैंडल करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, जो सर्जिकल नैनोबोट्स हैं इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। साइड सर्जरी से ये परफॉर्म करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो जिस साइट पे फॉर एग्जांपल कोई एब्नॉर्मेलिटी है, ठीक है, कोई जो है ट्यूमर है उसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो उस तरह जो है ये फिर क्या करते हैं, साइड सर्जरी उसे करते हैं, हम साइड सर्जरी उसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो है नैनोबोट्स या नैनो रिपोर्ट्स हैं जो सर्जरी में यूज होते हैं। किसकी समझ आ गई? ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रही है? आ रही है। बहुत मुश्किल से बोला है। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे सुन रहे हैं? यस सर, सुन रहे हैं, आ रही है। Yes, sir. अच्छा, आप लोग अब बोलते हैं तो हमें थोड़ा हौसला होता है। अच्छा,
अच्छा, तो इसके साथ जो है फिर जो नैनो सर्जरी है, रिमूवल एंड करेक्शन ऑफ लीजन्स बाय नैनो मैनिपुलेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई लीजन्स है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं या उनकी करेक्शन भी कर सकते हैं नैनो मैनिपुलेशन के थ्रू, को जो है हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नैनोबोट्स कहते हैं कि ये एबल टू परफॉर्म प्रिसाइज एंड रिफाइंड इंट्रासेलुलर सर्जरी को भी परफॉर्म कर सकते हैं, जहां भी इवन वो क्या होते हैं, बियॉन्ड द ह्यूमन हैंड। ठीक है, जहां पे हमारा हाथ नहीं पहुंचता ना, तो जो है ये हमारा काम कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कहते हैं कि मिनिमल इन्विजन होती है। ठीक है, मिनिमल इन्वेसिव बीटिंग हार्ट इंट्रा पेरिकार्डियल इंटरवेंशंस। तो इसमें आप लोग देखें कि ये जो नैनो डिवाइस है ना, आई थिंक क्रॉल टू स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ हार्ट। ठीक है, जो हार्ट है स्पेसिफिक पोजीशन पे जो है उसको हम पहुंचा देते हैं। ठीक है, और उधर क्या कहते हैं, परफॉर्म नैनो सर्जरी, यानी जो फिजिशियंस हैं उसके जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो उनको क्या कर देते हैं, वो उससे नैनो सर्जरी करवाते हैं, हार्ट के स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको लेके जाते हैं। ठीक है, और इस तरह जो है कार्डियक स्टेबलाइजेशन होती है। ठीक है, ये इवन जो कोई कैपिलरी है, आर्टरी है, बंद है, तो उसको जो है वो उसके थ्रू जो है वो उसको ओपन भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग कॉमनली परफॉर्म करते हैं जब फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, वो जो आर्टरीज हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशंस हो जाती है ना, तो वो जो है वो जिसको जो है वो क्या करते हैं कि जो आर्टरीज हैं उसके थ्रू वो क्या कर देते हैं, वो इंजेक्ट कर देते हैं नीडल्स को। उसको क्या कहते हैं, स्टंट। स्टंट वो सब है ना वेसल्स में, ये जो ब्लड वेसल्स है ना इसमें, वो ये स्टंट्स जो है वो, हाँ, उसको इंजेक्ट कर देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल वो बंद है ना, तो उसको क्या कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसमें कोई प्लग वगैरह बना हुआ है तो उस प्लग को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, और जो है वो सेफली जो है उसको वो खोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ये नैनो स्केल पे जो है ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा लंग डिफ्लेशन है। फॉर एग्जांपल लंग डिफ्लेशन में क्या होता है कि कोलैप्स हो जाता है, कोई प्रेशर की वजह से ये कोलैप्स हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, यानी लंग्स जो है या कोलैप्स हो जाता है, या फॉर एग्जांपल कंप्रेस्ड मोस्टली जो ये उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, तो उधर क्या हो जाता है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उधर प्लूरल एफ्यूजन्स की कलेक्ट हो जाते हैं। मोस्टली इन्फेक्शंस वगैरह में भी होता है, ये जो लंग इन्फेक्शन होता है ना, उधर जो है जो प्लूरल एफ्यूजन है, शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। अब अगर वो ज्यादा होते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं लंग को। ठीक है, तो ये जो है इधर या कोलैप्स हो जाता है लंग ना, उधर जो है इसकी जो है ट्रीटमेंट, इससे जो है वो ट्रीटमेंट उसकी करते हैं। रीइंसर्शन ऑफ लेप्रोस्कोपिक टूल्स। ठीक है, इस तरह लेप्रोस्कोपी को हमने वो डिस्कस भी किया कि उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एब्डोमेन में ये है ना, तो लार्ज इंसिजन से बचाने के लिए ना हम क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिक टूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, उस टारगेट साइट पे पहुंचने की, जैसे क्या होता है कि रिड्यूस ट्रॉमा फॉर पेशेंट्स। ठीक है, जो पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है,
मीन्स के जो इंसिजन्स हैं, ट्रॉमा है, वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा नैनो एंडोस्कोप्स, ठीक है, एंडोस्कोप तो जानते हैं ना, मोस्टली फॉर एग्जांपल इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कोई जो है वो प्रॉब्लम्स हो, ट्यूमर हो, अल्सर्स हो, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक स्मॉल सा कैमरा होता है, उसको माउथ के थ्रू, हाँ, तो उसको डिटेक्ट कर देते हैं उधर ना। तो इस तरह जो नैनो एंडोस्कोप्स हैं ये भी यूज होती हैं, क्योंकि बहुत ही स्मॉल होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रैक्ट है ना, उसकी जो जहां पे फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम वगैरह होता है ना, तो ये क्या करते हैं उधर के ये इमेजेस, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेते हैं, उसको आप जो है बाहर ऑब्जर्व कर देते हैं स्क्रीन पे ना। अच्छा, इसमें फिर फर्दर कैप्सूल एंडोस्कोपी है या रेडियो कैप्सूल एंडोस्कोपी है, तो इससे जो है हम फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम मौजूद है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है या दूसरे कॉम्प्लिकेशन सर्जरी की वजह से, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होती है ना, तो उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल इवन इन्फ्लेमेशन होती है, न्यूप्लास्टिक ट्यूमर डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में, तो उधर से जो है ये जो नैनो एंडोस्कोप है ये क्या कर देते हैं, अपने टारगेट पे पहुंच के उसके क्या कर देते हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस उसको लेते हैं। और ये देखिए कैप्सूल की शक्ल का होता है। ठीक है, कहते हैं कि ये क्या करते हैं, कैप्सूल इज मूव टू द टारगेट लीजन, उधर फॉर एग्जांपल ये जीआईटी ट्रैक पे पहुंच जाता है। ठीक है, फर्दर कहते हैं कि ये टूटिंग नीडल, इसके पास टूटिंग नीडल भी होता है। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल उस नीडल से ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली जो है ये कंट्रोल होता है और क्या कर देता है कि उधर उस टिश्यूज को ये पंचर भी करता है। ठीक है, हाँ, उसको पंचर करता है प्रॉपरली, जो है उसको मींस के उसकी जो इंसिजन होती है या ट्रीटमेंट वगैरह होती है, तो ये भी जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं इससे। और नैनो फार्मास्यूटिकल्स, वैसे ये तो हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें क्या होता है कि जो ड्रग डिस्कवरी है, ड्रग डिलीवरी है, इसमें नैनो बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है ना। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो डिवाइसेस, ये जो है कहते हैं कि रोल प्ले करते हैं रिफाइनमेंट डेवलपमेंट ऑफ नैनो मेडिसिन। ठीक है तैयारी, हाँ, नैनो मेडिसिन अब आ गए। ठीक है, तो ये इसके अलावा सॉल्व ड्रग सोलबिलिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, सोलबिलिटी ड्रग की ना, कि इजीली जो है वो सॉल्युबल हो जाता है, अपने स्पेसिफिक टारगेट पे हम उसको इजीली क्या करते हैं, डिलीवर कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा टारगेट ड्रग डिलीवरी, चलो कंट्रोल रिलीज, तो ये जो है ये जो है आप लोगों का लेक्चर था।